मुझे एक बात समझाइए, आप आरबीआई में थे। अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है। मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है, छोटा वाला भी ज़रूरी है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए? अभी बदल सकते हैं। और ये जो आप पहले कह रहे थे इंफॉर्मेशन, ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, उनका सेल्स है। अगर वो सेल्स अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो ऋण दे सकते हैं, दे कैन लेंड। बट वी नीड दैट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड टू मेड अवेलेबल। वो हो रहा है अभी। ये जो फिनटेक चल रहा है इंडिया में, उसमें दे आर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट ऑल दिस। But in India, everything needs to be 10 times. But see, I don't know of a single Indian company that जो small medium company थी और अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई, right? मगर अगर आप यूएस में देखें तो छोटी सी कंपनी 5, 7, 10 साल में बड़ी हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay stop. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow. So here's the problem. They get used to some of the benefits of staying small. वो इंस्पेक्टर नहीं आता है, आप जीएसटी, आप टैक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको ट्रबल नहीं करेगा। तो they stay under the radar screen of the government instead of being helped by the government. What you need is, ठीक है, you stay under the radar screen until you get a business which works. But then once you start growing, I'm going to look at you, but I'm going to help you. I'm not going to just tax you. I'm not going to just make your life miserable with... We need that situation, right? So many of these small businesses get benefits. Now, as soon as they become bigger, we take away those benefits. Right. So there's no incentive to grow bigger. Why not instead say, okay, if you grow bigger, you will have these benefits for 5 years. Yeah. Then they will come off. Yeah. But then by that time you're so big, you don't care. Right. So can we do things like? So how does one think about this unemployment issue? Because it's everywhere. You know, I speak to kids and I ask them what you want to do, and they only answer five things, you know, lawyer, doctor, IAS, military, engineer. And so the imagination is, for most kids in India, is that we can only do these 5 things. And then the other thing is, most of them are not hopeful of getting even those jobs. नहीं, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बात यह है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि उसमें पेंशन है, ये है, वो है, और सिक्योरिटी है। और वो ढूंढते हैं, इम्तहान देते रहते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग सरकार में काम कर सकते हैं। अगर आप पूरे जो नौकरी है सरकार में, आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1%, 2% वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोज़गारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। और एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक एग्रीकल्चर में अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नौकरी पैदा हो सकते हैं। और ये जो फॉर्मल सेक्टर है, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, ये PLI स्कीम वगैरह, लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी, काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है। और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है। ज़रूर। आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज, और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वो। आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं। वो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में है,
और presentations दे रहे हैं Zoom पे, they are actually as if they are working in America, which means they get much higher salaries. बट इसके लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है. अंग्रेजी की ज़रूरत है और हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए. तो अभी आप जानते हैं ये पैंडेमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं गए, 2 साल के लिए नहीं गए. ना सिर्फ सीखे नहीं 2 साल के लिए, लेकिन भूल भी गए. तो अभी देर 3 years बिहाइंड देयर क्लास. टाइम ज़ाया हो गया उनका. हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम उनको वापस ले आते हैं और वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि दे नॉट एबल टू डील विद द क्लास देयर इन. So the problem is we're going to suffer. These kids are not going to be able to do the high quality work. So we have to pay a lot more attention to education. 3 or 4 tigers. Right. So what is your view about what's going on economically in India, in the world? Yeah. We were just discussing, Yeah. the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem. And that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. We had gone from 9 to 5. And we haven't really generated reforms which will generate growth.